राधिका, जिसकी शादी बड़े अरमानों के साथ एक अच्छे परिवार में हुई थी। राधिका ने बचपन से यही सीखा था कि जिस घर में बहू बनकर जाओ वहाँ प्यार और अपनापन बांटो। शादी के बाद जब वह अपने ससुराल आई तो उसने भी यही कोशिश की कि उसके व्यवहार से किसी को शिकायत ना हो। सुबह सबसे पहले उठना, सबके लिए चाय बनाना, नाश्ता तैयार करना, घर की सफाई से लेकर सबकी पसंद का ध्यान रखना, यह सब उसकी रोज की आदत बन चुकी थी। राधिका को लगता था कि धीरे धीरे सब उसे अपना लेंगे और वह भी इस घर का हिस्सा बन जाएगी। लेकिन वक्त बीतने के साथ उसे महसूस होने लगा कि कुछ रिश्तों में अपनापन पाने के लिए सिर्फ मेहनत काफ़ी नहीं होती। घर में उसकी सास शांति देवी थी जो हर काम में कोई न कोई कमी निकाल देती थी। वहीं उसकी ननंद कविता भी अक्सर मीठी बातों में ऐसी बातें कह जाती थी जो राधिका के दिल को चोट पहुंचा देती थी। एक सुबह राधिका रसोई में सबके लिए नाश्ता बना रही थी। उसने बड़े प्यार से सबकी पसंद के हिसाब से खाना तैयार किया था। तभी कविता वहां आई और बोली, भाभी, आज फिर इतना सब बना दिया, आपको तो खर्चे की चिंता ही नहीं रहती। घर का सामान कितनी जल्दी खत्म होता है, इसका अंदाजा है आपको? राधिका ने पलटकर कुछ नहीं कहा। उसने बस हल्की मुस्कान के साथ कहा, मैंने सोचा सबको अच्छा लगेगा इसलिए बना दिया। कविता हंसते हुए बोली, आप तो हर बात में खुद को अच्छा साबित करना चाहती हैं, लेकिन घर चलाना सिर्फ अच्छा बनने से नहीं चलता। यह बात सुनकर राधिका कुछ पल के लिए चुप हो गई। उसे समझ नहीं आया कि वह जवाब दे या फिर हमेशा की तरह चुप रह जाए। तभी शांति देवी भी वहाँ आ गई और बोली, बहू, कविता सही कह रही है, आजकल के ज़माने में घर संभालना भी सीखना पड़ता है, मायके जैसा यहाँ नहीं चलता। राधिका ने सिर झुका लिया। उसे बुरा तो लगा, लेकिन उसने सोचा शायद वक्त के साथ सब बदल जाएगा। वह हर बार खुद को यही समझाती कि छोटी छोटी बातों को दिल पर नहीं लेना चाहिए, लेकिन धीरे धीरे छोटी बातें उसके मन में जमा होती चली गई। घर में कोई भी चीज़ होती तो जिम्मेदारी राधिका पर आ जाती। अगर खाना पसंद आता तो सब कहते कि अच्छा बना है, लेकिन अगर थोड़ी भी कमी रह जाती तो सबसे पहले उसी को सुनना पड़ता। एक दिन राधिका के मायके से उसकी माँ ने उसके लिए कुछ कपड़े और मिठाई भेजी। वह बहुत खुश थी क्योंकि लंबे समय बाद उसे मायके की याद आई थी। उसने मिठाई सबको बांटते हुए कहा, माँ ने भेजी है सबके लिए। तभी कविता ने मुस्कुराते हुए कहा, अरे वाह, मायके से तो सामान आता ही रहता है, यहाँ भी थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है भाभी। राधिका के हाथ वहीं रुक गए। बात छोटी थी, लेकिन उसके पीछे छिपा ताना वह समझ गई थी। उस रात राधिका देर तक सो नहीं पाई। वह सोच रही थी कि क्या सच में वह इस घर पर बोझ है, क्या उसकी सारी मेहनत की कोई कीमत नहीं है। तभी उसके पति आदित्य का फोन आया। उसने पूछा, राधिका कैसी हो, आवाज़ इतनी उदास क्यों लग रही है? राधिका ने एक पल के लिए सोचा कि आज सब बता दे, लेकिन फिर रुक गई। उसे डर था कि कहीं बात बढ़ ना जाए। उसने बस इतना कहा, कुछ नहीं, बस थोड़ी थकान है। फोन रखने के बाद उसकी आंखों से आंसू निकल गए। उसे लगा कि शायद उसे खुद ही अपनी परेशानी समझनी होगी। अगले दिन सुबह जब वह रसोई में काम कर रही थी, तभी शांति देवी ने कहा, बहू, अब तुम्हें भी समझना होगा कि इस घर में हर चीज़ हिसाब से चलती है। ज़्यादा उम्मीदें रखना अच्छी बात नहीं होती। राधिका ने पहली बार उनकी बात को ध्यान से सुना। उसके मन में कुछ बदलने लगा था। वह सोचने लगी कि आखिर कब तक वह हर बात सहती रहेगी और कब तक खुद को गलत मानती रहेगी। उसे नहीं पता था कि आने वाले दिनों में उसकी ज़िंदगी में ऐसा मोड़ आने वाला है जहां उसे अपने लिए एक बड़ा फैसला लेना पड़ेगा। उस दिन के बाद राधिका पहले जैसी नहीं रही। वह अब भी घर के सारे काम करती थी, सबका ध्यान रखती थी, लेकिन उसके अंदर कुछ बदल गया था। पहले वह हर बात को अपनी गलती समझकर चुप हो जाती थी, लेकिन अब वह सोचने लगी कि क्या हर बात चुप रहना ही रिश्ते निभाने का तरीका है। वह किसी से लड़ना नहीं चाहती थी, बस चाहती थी कि उसे भी इस घर का एक सदस्य समझा जाए। कुछ दिनों बाद घर में एक छोटा सा कार्यक्रम रखा गया। रिश्तेदारों के आने की वजह से घर में काफ़ी चहल पहल थी। राधिका सुबह से ही काम में लगी हुई थी। उसने अकेले ही रसोई संभाली, सबके लिए खाना बनाया और मेहमानों का ध्यान रखा। शाम को जब सब खाना खा रहे थे तो एक रिश्तेदार ने राधिका की तारीफ करते हुए कहा, बहू तो बहुत समझदार लगती है।
पूरे घर को अच्छे से संभाल रही है। राधिका के चेहरे पर हल्की मुस्कान आ गई, लेकिन तभी कविता ने हंसते हुए कहा, हाँ संभाल तो रही है, लेकिन खर्च भी थोड़ा ज़्यादा संभालना पड़ेगा। आजकल चीज़ों की कीमत देखी है आपने? वहाँ बैठे कुछ लोग चुप हो गए। राधिका को फिर वही पुरानी चुभन महसूस हुई। उसे लगा जैसे उसकी मेहनत के बीच भी कोई कमी ढूंढ ही ली जाती है। रात को जब सभी सो गए तो राधिका रसोई साफ कर रही थी। उसकी सास शांति देवी वहाँ आई और बोली, बहू आजकल तुम्हें अपनी बातें ज़्यादा सही लगने लगी है। ध्यान रखना, ज़्यादा बोलने वाली बहुएं घर में परेशानी पैदा करती है। राधिका ने पहली बार शांत आवाज़ में जवाब दिया, माँ जी मैं परेशानी पैदा नहीं करना चाहती, मैं तो बस चाहती हूँ कि मेरी बात भी कभी सुनी जाए। शांति देवी ने उसे घूर कर देखा और बोली, बहू होकर जवाब देना सीख गई हो? राधिका ने कुछ नहीं कहा। वह समझ गई कि अपनी बात रखना भी यहाँ गलती मानी जाती है। अगले दिन राधिका ने एक फैसला लिया। उसने अपनी पुरानी रुचि को फिर से शुरू करने का सोचा। शादी से पहले उसे सिलाई और डिजाइनिंग का बहुत शौक था। वह अच्छे कपड़े डिजाइन कर लेती थी, लेकिन शादी के बाद वह सब कहीं पीछे छूट गया था। उसने अपने पुराने सामान में से सिलाई मशीन निकाली और धीरे धीरे छोटे छोटे काम करने लगी। शुरुआत में उसने पड़ोस की कुछ महिलाओं के कपड़े ठीक किए। जब उन्हें उसका काम पसंद आया तो धीरे धीरे और लोग आने लगे। राधिका के चेहरे पर काफ़ी समय बाद खुशी दिखाई देने लगी, लेकिन घर में यह बदलाव सबको पसंद नहीं आया। एक दिन कविता ने उसे सिलाई करते हुए देखा और बोली, वाह भाभी, अब घर के काम के साथ अपना काम भी शुरू कर दिया। कहीं ऐसा ना हो कि कल को घर से ज़्यादा बाहर की दुनिया अच्छी लगने लगे। राधिका ने मुस्कुराकर कहा, नहीं दीदी, घर मेरे लिए भी ज़रूरी है, लेकिन मेरे सपने भी मेरे अपने हैं। यह बात कविता को पसंद नहीं आई। उसने जाकर शांति देवी से कहा, माँ देखना, भाभी अब धीरे धीरे अपनी मर्जी चलाने लगेगी। शांति देवी ने गहरी सांस लेते हुए कहा, मुझे पता है, इसे संभालना पड़ेगा। दूसरी तरफ राधिका अपने काम में लगी रही। उसे पहली बार लग रहा था कि उसकी भी एक पहचान है, लेकिन उसे नहीं पता था कि उसकी यह छोटी सी शुरुआत घर में एक नई बहस को जन्म देने वाली है। राधिका ने सिलाई का काम शुरू तो कर दिया, लेकिन उसने कभी नहीं सोचा था कि उसकी छोटी सी कोशिश घर में इतनी बड़ी बात बन जाएगी। अब वह सुबह जल्दी उठकर घर के काम पूरे करती और फिर खाली समय में अपने डिजाइन तैयार करती। धीरे धीरे उसकी मेहनत रंग लाने लगी। आसपास की महिलाएं उसके बनाए कपड़े पसंद करने लगी और उसे छोटे छोटे ऑर्डर मिलने लगे। राधिका के चेहरे पर अब पहले जैसी उदासी नहीं रहती थी। उसे लगने लगा था कि वह सिर्फ किसी की बहू या पत्नी नहीं है, बल्कि उसकी अपनी भी एक पहचान है। लेकिन घर में कुछ लोगों को उसका खुश रहना भी पसंद नहीं आ रहा था। एक दिन कविता ने फिर से बात शुरू की। उसने कहा, भाभी, अब तो आपकी अपनी कमाई भी होने लगी है। लगता है आपको इस घर के नियम अच्छे नहीं लगते होंगे। राधिका ने शांत स्वर में कहा, दीदी, कमाना गलत नहीं है, मैं तो बस अपने हुनर का इस्तेमाल कर रही हूँ। इससे घर की जिम्मेदारियाँ कम नहीं होगी। कविता ने ताना मारते हुए कहा, देखते हैं, शुरुआत में सब यही कहते हैं, बाद में लोगों को अपना पैसा ही प्यारा लगने लगता है। राधिका ने इस बार जवाब देने के बजाय चुप रहना ठीक समझा। वह जानती थी कि हर बात का जवाब देना जरूरी नहीं होता। कुछ दिनों बाद आदित्य घर आया। वह काफ़ी समय बाद राधिका को थोड़ा खुश देख रहा था। उसने पूछा, तुम आजकल बहुत व्यस्त रहती हो, क्या बात है? राधिका ने उसे अपनी सिलाई के काम के बारे में बताया। आदित्य खुश हुआ और बोला, यह तो बहुत अच्छी बात है। मुझे खुशी है कि तुमने अपनी पसंद को फिर से शुरू किया। यह सुनकर राधिका को अच्छा लगा, लेकिन तभी कविता ने बीच में बात काट दी। उसने कहा, भैया, आपको तो सब अच्छा ही लगेगा, आपको पता ही नहीं है घर में क्या क्या बदल रहा है। आदित्य ने हैरानी से पूछा, क्या बदल रहा है? कविता ने बातों को बढ़ाते हुए कहा, अब भाभी को लगता है कि वह खुद सब संभाल सकती है, पहले जैसी बात नहीं रही। आदित्य कुछ देर चुप रहा। राधिका को डर लगा कि कहीं फिर से उसकी बात गलत न समझ ली जाए, लेकिन इस बार उसने अपनी बात रखी। उसने कहा, आदित्य, मैंने कभी घर से दूर होने की कोशिश नहीं की, मैंने तो बस खुद को खोने से बचाने की कोशिश की है। उसकी बात सुनकर आदित्य सोच में पड़ गया। उसे पहली बार महसूस हुआ
कि शायद उसने इतने दिनों में राधिका के मन की बात समझने की कोशिश ही नहीं की। उसी रात उसने राधिका से पूछा, क्या मैं तुम्हें समझ नहीं पाया? राधिका की आंखें नम हो गई। उसने कहा, मैंने कभी शिकायत नहीं की क्योंकि मुझे लगा सब अपने आप ठीक हो जाएगा, लेकिन कभी कभी इंसान को सिर्फ प्यार नहीं, थोड़ा सम्मान भी चाहिए होता है। आदित्य के पास कोई जवाब नहीं था। अगले दिन उसने अपनी माँ से बात करने की कोशिश की। उसने कहा, माँ, राधिका ने इस घर के लिए बहुत कुछ किया है। अगर वह कुछ अपने लिए करना चाहती है तो इसमें गलत क्या है? शांति देवी को यह बात अच्छी नहीं लगी। उन्होंने कहा, बेटा, बहू को ज़्यादा आज़ादी देने से घर की व्यवस्थाएं बिगड़ जाती है। आदित्य ने पहली बार गंभीर होकर कहा, माँ, व्यवस्था तब बिगड़ती है जब किसी एक इंसान की भावनाओं को नज़रअंदाज किया जाता है। यह सुनकर शांति देवी और कविता दोनों चुप हो गए, लेकिन उनके मन में अभी भी यह बात थी कि राधिका का बदलना सही नहीं है। उन्हें लग रहा था कि अगर अभी से नहीं रोका गया तो आगे चलकर हालात उनके हाथ से निकल जाएंगे। उधर राधिका को भी एहसास हो गया था कि अब उसे सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि अपने सम्मान के लिए भी मजबूत रहना होगा। आने वाले दिनों में घर में कई ऐसी बातें होने वाली थी जो रिश्तों की असली परीक्षा लेने वाली थी। राधिका की जिंदगी में धीरे धीरे बदलाव आने लगा था। अब वह पहले की तरह हर बात को दिल में दबाकर नहीं रखती थी। वह अपनी जिम्मेदारियां पूरी करती थी, लेकिन साथ ही अपने आत्मसम्मान को भी महत्व देने लगी थी। घर में भी सबको महसूस हो रहा था कि राधिका अब पहले वाली डरने वाली लड़की नहीं रही। वह किसी से बदतमीजी नहीं करती थी, लेकिन गलत बात को चुपचाप सहती भी नहीं थी। एक दिन शांति देवी की तबीयत अचानक खराब हो गई। घर के बाकी लोग घबरा गए। राधिका ने बिना कुछ सोचे उनका पूरा ध्यान रखा। डॉक्टर के पास ले जाना, दवाई समय पर देना और उनकी सेवा करना, उसने सब कुछ किया। यह देखकर आदित्य ने कहा, राधिका, तुमने माँ के लिए जो किया है वह कोई अपना ही कर सकता है। राधिका ने जब इतना कहा, रिश्ते नाराजगी से ख़त्म नहीं होते आदित्य, बस कभी कभी उन्हें समझने की ज़रूरत होती है। शांति देवी यह सब सुन रही थी। पहली बार उन्हें महसूस हुआ कि जिस बहू को वह सिर्फ जिम्मेदारी समझती थी, उसने कभी उनके साथ अपना रिश्ता कम नहीं किया था। लेकिन उनकी सोच इतनी जल्दी बदलने वाली नहीं थी। कुछ दिनों बाद कविता के साथ एक परेशानी हुई। जिस काम को वह शुरू करना चाहती थी उसमें उसे मदद की ज़रूरत थी। उसने झिझकते हुए राधिका से सलाह मांगी। राधिका ने बिना पुरानी बातें याद दिलाए उसकी मदद कर दी। कविता हैरान थी। उसने पूछा, भाभी, मैंने आपके साथ कई बार गलत बातें की, फिर भी आपने मेरी मदद क्यों की? राधिका ने मुस्कुराकर कहा, क्योंकि मैं रिश्तों को बदला लेने के लिए नहीं, निभाने के लिए समझती हूँ। लेकिन निभाने का मतलब यह भी नहीं कि कोई बार बार चोट पहुँचाए। कविता के पास कोई जवाब नहीं था। उसे पहली बार अपनी गलतियाँ दिखाई देने लगी थी। कुछ समय बाद घर में एक पारिवारिक समारोह रखा गया। सभी रिश्तेदार आए हुए थे। पहले जहाँ कविता और शांति देवी छोटी छोटी बातों पर राधिका को नीचा दिखाने की कोशिश करती थी, वहीं इस बार माहौल अलग था। एक रिश्तेदार ने राधिका के काम की तारीफ करते हुए कहा, बहुत अच्छा है कि तुमने अपने हुनर को जिंदा रखा। इस बार कविता ने भी कहा, हाँ, भाभी ने मेहनत से अपनी पहचान बनाई है। यह सुनकर राधिका की आंखों में खुशी आ गई। उसे लगा कि शायद बदलाव धीरे धीरे ही आता है। रात को आदित्य और राधिका बात कर रहे थे। आदित्य ने कहा, मुझे अफसोस है कि मैंने तुम्हारी तकलीफ को पहले नहीं समझा। मैं सोचता रहा कि घर की छोटी बातें हैं, लेकिन तुम्हारे लिए वही बातें रोज का दर्द थी। राधिका ने कहा, मुझे तुमसे लड़ाई नहीं चाहिए थी, मुझे बस तुम्हारा साथ चाहिए था। आदित्य ने उसका हाथ पकड़कर कहा, अब तुम्हें अकेले नहीं लड़ना पड़ेगा। उस दिन राधिका को महसूस हुआ कि अपनी बात रखना गलत नहीं था। अगर उसने उस दिन चुप्पी नहीं तोड़ी होती तो शायद कोई उसकी तकलीफ समझ ही नहीं पाता। लेकिन कहानी अभी पूरी नहीं हुई थी, क्योंकि कुछ रिश्तों को बदलने में वक्त लगता है और कुछ सच्चाई को स्वीकार करने में भी। समय धीरे धीरे आगे बढ़ता गया। राधिका ने अपने काम और परिवार दोनों को अच्छे से संभालना सीख लिया था। अब घर में पहले जैसा तनाव नहीं रहता था। शांति देवी भी अब राधिका के काम की तारीफ करने लगी थी। उन्हें समझ आ गया था कि घर संभालने वाली बहू की मेहनत सिर्फ कामों से नहीं बल्कि उसके दिल से भी जुड़ी होती है। एक दिन शांति देवी ने राधिका से कहा, बहू,
शायद मैंने तुम्हें समझने में गलती कर दी। मुझे लगता था कि अगर तुम अपने लिए कुछ करोगी तो घर से दूर हो जाओगी, लेकिन अब समझ आया कि अपने सपनों को पूरा करने वाली औरत घर को और मजबूत बनाती है। राधिका की आंखों में आंसू आ गए। उसे इस बात की खुशी थी कि आखिरकार उसकी भावनाओं को समझा गया। कविता भी अब बदल चुकी थी। वह अक्सर राधिका से सलाह लेने लगी थी। उसने भी अपने लिए कुछ नया सीखना शुरू कर दिया था। एक दिन उसने राधिका से कहा, भाभी, आपने मुझे सिखाया कि किसी को छोटा दिखाकर कोई बड़ा नहीं बनता। अगर मैं पहले ही आपकी बात समझ लेती तो शायद हमारे बीच इतनी दूरी नहीं आती। राधिका ने मुस्कुराकर कहा, रिश्तों में गलती हर किसी से होती है, लेकिन उन्हें सुधारने की कोशिश करना सबसे ज़रूरी है। कुछ महीनों बाद राधिका का काम इतना बढ़ गया कि उसने घर की कुछ महिलाओं को भी काम देना शुरू कर दिया। अब वह सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए भी एक प्रेरणा बन चुकी थी। आदित्य को भी अपनी पत्नी पर गर्व था। वह अक्सर कहता, मुझे खुशी है कि तुमने खुद को कभी ख़त्म नहीं होने दिया। राधिका जानती थी कि ज़िंदगी में मुश्किलें हमेशा आएगी, लेकिन अब वह उनसे डरती नहीं थी। उसने सीख लिया था कि प्यार और रिश्ते ज़रूरी है, लेकिन खुद की इज्जत उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है। एक शाम पूरा परिवार साथ बैठा खाना खा रहा था। वही घर था, वही लोग थे, लेकिन सोच बदल चुकी थी। अब किसी की मेहनत को छोटा नहीं समझा जाता था और किसी की भावनाओं का मजाक नहीं बनाया जाता था। राधिका ने मन ही मन सोचा कि अगर उस दिन उसने अपने दर्द को हमेशा की तरह छुपा लिया होता तो शायद आज यह बदलाव कभी नहीं आता। उसने समझ लिया था कि आवाज़ उठाने का मतलब रिश्ता तोड़ना नहीं होता, बल्कि कई बार रिश्तों को सही रास्ते पर लाने की शुरुआत होती है। दोस्तों, इस कहानी से यही सीख मिलती है कि हर इंसान को प्यार के साथ सम्मान भी चाहिए होता है। रिश्ते तभी खूबसूरत बनते हैं जब उनमें समझ, विश्वास और एक दूसरे की कदर हो। किसी को कमज़ोर समझकर दिए गए ताने कभी कभी उसे तोड़ते नहीं बल्कि उसे और मजबूत बना देते हैं। दोस्तों, आपको राधिका का फैसला कैसा लगा? क्या एक औरत को अपने आत्मसम्मान के लिए आवाज़ उठानी चाहिए या रिश्तों के लिए हर बात सहते रहना चाहिए? अपनी राय कमेंट करके ज़रूर बताइए। आपकी एक छोटी सी प्रतिक्रिया हमारे लिए बहुत मायने रखती है। और अब तक के आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अनमोल प्यारी कहानी जंक्शन को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। धन्यवाद।